हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के तरफ से बीए पार्ट 1, बीएससी पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 1 का जो एडमिशन का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है उसे ऑनलाइन कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाइएगा, आपके सामने ये पेज ओपन होगा। फॉर्म को भरने से पहले बता देना चाहता हूँ, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। जैसे कि फोटो में आपके पास फोटो होना जरूरी है, जो कि मैक्सिमम 100 KB का साइज का होना चाहिए। सिग्नेचर होना जरूरी है, वो भी 100 KB का साइज का होना चाहिए। साथ में मैट्रिक का मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है। साथ में अगर आवासीय और इनकम और जाति, ये आपको तीनों चीज आपके पास होना जरूरी है। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट वही बच्चे देंगे जो किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे कोई SC, ST, OBC और EWS वाले बच्चों को यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, क्योंकि उसे अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। वहीं पे इनकम सर्टिफिकेट है, वो अपलोड करने बोल भी सकता है या नहीं भी बोल सकता है। और साथ में आपका फोटो ID प्रूफ के बारे में पूछ रहा है, यानी कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या जो भी अदर प्रूफ आप कॉलेज या स्कूल का होगा वो दे सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर चाहिए और कुछ बैंक का इंफॉर्मेशन देना होगा, जैसे कि बैंक का पासबुक में आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सभी देना होता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी है फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। अब चलिए डायरेक्ट आपको चलते हैं फॉर्म कैसे भरना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाइएगा, आपके सामने ये पेज भी दिखेगा, जहां पे सबसे पहले आपको पूछेगा कि पढ़ने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा नीचे का आएगा तो कंटिन्यू टू फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको कंटिन्यू टू फॉर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि इंटरमीडिएट का आपको विवरण भरना, यानी 12th का जो डिटेल है आपको वो भरना है। जैसे किस बोर्ड से आप मैट्रिक इंटर पास किए हैं, बिहार बोर्ड से पास किए हैं, ICSE बोर्ड से पास किए हैं या CBSE बोर्ड से पास किए हैं, तो आपको उसका सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद पूछ रहा है 12th किस साल पास किए हैं, तो उसका ईयर सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद पूछ रहा है कि रोल कोड आपका क्या था। आपका अपना रोल कोड जो होगा 5 डिजिट का, वो देख लीजिएगा, एडमिट कार्ड के ऊपर होगा। साथ में रोल नंबर पूछ रहा है कि आपका रोल नंबर क्या है, आपका रोल नंबर भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर से अपना रोल कोड को फिर कंफर्म करना है और रोल नंबर को फिर से आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। ये सब कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन का और कैप्चा भरने का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कैप्चा दिख रहा है, उस कैप्चा को यहाँ पे भर लेना है। जैसे कैप्चा मैंने भर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा भरना है और एक डिक्लेरेशन का टिक है, उस पर टिक करना है और प्रोसीड टू फॉर्म का जो ऑप्शन आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका रोल नंबर, रोल कोड दिखेगा, वो आपको देख लेना कि सब कुछ सही है कि नहीं। अगर सब कुछ सही है तो आपको यस फॉर्म 2 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अब आपको इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम लिखना है जो आपका मैट्रिक या इंटर में जैसा होगा, और फिर उसके बाद अपना पापा का नाम लिखना है जैसे मैट्रिक और इंटरमीडिएट में होगा, फिर अपनी मम्मी का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, अपना डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन कर लीजिएगा, सही करना है। जहाँ पे फिर अपना जेंडर बताना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। उसके बाद अपना रिलीजन का सिलेक्शन करना है कि हिंदू माते हैं, मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन, सिख, जैन, जो भी होंगे आप अपना कैटेगरी चॉइस कर लीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि आपका जनरल कैटेगरी में आते हैं, OBC में आते हैं, BC2, SC, ST में आते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों के साथ में BC1 और BC2 के लिए। BC1 का मतलब होता है जो बच्चे EBC में आते हैं, यानी कि अपने स्टेट के अंदर OBC में नॉन क्रीमिनल में आते हैं। और BC2 का मतलब होता है जो सिर्फ BC आते हैं, यानी बैकवर्ड क्लास होते हैं, वो यहाँ पे अपना सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद उप कैटेगरी पूछ रहा है, अगर कोई लड़की फॉर्म भरी है तो गर्ल्स का सिलेक्शन कीजिएगा, अगर गर्ल्स नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप विकलांग में आते हैं तो अपना विकलांग का सिलेक्शन कीजिएगा। अगर देखने में प्रॉब्लम है तो विजुअली हैंडीकैप, सुनने में प्रॉब्लम है तो हियरिंग हैंडीकैप, अगर पैर हाथ से पैरालिसिस है तो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनॉरिटी के बारे में पूछ रहा है कि आप माइनॉरिटी में आते हैं या नहीं आते हैं, तो ध्यान रखिएगा एक्सेप्ट हिंदू, बाकी सभी बच्चे यहाँ पे यस क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नो पे क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ पे हिंदू बच्चे नो पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे तो आपको ग्रीन पे यस पे क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम पे क्लिक किया, अगर हिंदू है तो आप उनको नो पे ही क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका राज्य का निवासी पूछ रहा है, तो सबसे पूरी पूछ रहा है कि आप बिहार के निवासी हैं या कोई अदर स्टेट के निवासी हैं, तो अपना स्टेट का नाम सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। अगर आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से, इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर बोलेगा डालने के लिए, तो आपको जो आधार कार्ड नंबर है वही डालना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा, और अगर आप अप्लाई किए हैं तो आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा फिर आपका एड्रेस पूछ रहा है, तो परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है जहाँ का आपका घर है, तो राज्य का सिलेक्शन कीजिएगा कि किस राज्य से बिलोंग करते हैं, अपना जिला का सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद अस्थायी पता में जैसे कि आप गाँव का नाम लिख के, विलेज लिख के गाँव का नाम, उसके बाद वार्ड नंबर क्या है वो लिख दीजिएगा, फिर आपका पोस्ट ऑफिस और उसके बाद थाना क्या वो लिख दीजिएगा।
उसके बाद फिर पिन कोड होगा आपका, पिन कोड का यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है, पिन कोड लिख दीजिएगा। अगर परमानेंट कोरेस्पोंडेंस सेम है तो आपको कॉपी इफ लिखा हुआ है, कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही आपका सेम टू सेम कॉपी एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर होगा, अपने मोबाइल नंबर को डालिएगा और फिर अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद जो आपका ईमेल आईडी है वो डालिएगा और फिर अपने ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिएगा। ध्यान रखना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको सही सही डालना है, क्योंकि हो सकता है आपके मोबाइल पे जब कंप्लीट आपका जब कहीं नाम आ जाएगा कहीं तो आपको मैसेज किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 12th और 10th का डिटेल डालने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 10th का डिटेल डालने बोल रहा है कि किस साल पास किए हैं, किस बोर्ड से पास किए हैं, रोल कोड रोल नंबर क्या था, उसके बाद नंबर कितना का था और कितना आया है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे के देखिएगा तो इंटर का पूछेगा, तो इंटर का डिटेल डालना है। जैसे कि बिहार बोर्ड से पास किए थे तो पहले आपको सिलेक्शन करना था, रोल कोड रोल नंबर क्या था, मार्क्स कितना का था और कितना आपको आया है, तो यहाँ पे भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो बच्चे 3rd डिवीजन है, यानी कि इसका 3rd डिवीजन बच्चे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसका नामांकन जो हो सकता है स्पोर्ट एडमिशन के दौरान होगा, अभी वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पूछा कि आप इंटरमीडिएट मैथ लिए थे या नहीं लिए थे। अगर लिए हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं लिए हैं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। और ध्यान रखना जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हैं वो तो यस करेंगे, लेकिन जो बच्चे पीसीबी लिए थे और एक्स्ट्रा में मैथ लिए थे तो वो भी यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फोटो आपको अपलोड करना बोलेगा, तो यहाँ पे अपना फोटो जो होगा आपको अपलोड कर देना है। बिना नाम वाला भी चल सकता है, नाम वाला भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड करना है जो कि 20 KB के साइज का ही होना चाहिए। फिर यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिएगा टिक का ऑप्शन आएगा, आपको टिक के ऊपर क्लिक करना है और कैप्चा कोड देखने के बाद सेव एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, आपको सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखिएगा आपको आईडी पासवर्ड मिल गया होगा, आपके मोबाइल और ईमेल पे चला गया होगा और आपको यहाँ पर इसका कॉपी कर लेना है। और यहाँ पर फिर आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपका प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट पे जाना है और यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपने यहाँ पर कौन सा स्टेप नहीं किया था। यहाँ बता रहा है कि आपने अपनी मार्क्स को अपलोड अभी नहीं किया है, तो आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब फोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद यहाँ पे मार्कशीट का अपलोड करना आपको होगा। तो अब यहाँ पे हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर, जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा अगर आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस में है तो आपको ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आपको अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। आपने जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो 200 KB से कम का होना चाहिए। और अगर यहाँ पे आपको जेपीजी फॉर्मेट में फोटो अपना जो मार्कशीट है उसको अपलोड कर देना है और जाति को भी अपलोड करना है। सब कुछ अपलोड करने के बाद अपलोड फाइंड एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका वो अपलोड हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपने 12th में आपका कौन सा स्ट्रीम था, यानी आर्ट्स था, साइंस था, कॉमर्स था, आपको वहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा आर्ट्स था तो मैं आर्ट पे सिलेक्शन करूंगा। अगर आपका कॉमर्स था, साइंस था, आपको उसका सिलेक्शन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा कि आपने कितना मार्क्स लाया है, कितना में वो दिखेगा। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देना है कि आपने कितना कितना मार्क्स किसमें पाया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाइएगा आपका जो सब्जेक्ट था आपका वो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, तो आपको अपना सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। देख लीजिएगा एडमिट कार्ड पे या मार्कशीट के ऊपर क्या है, कितना मार्क्स का था, यानी 100 मार्क्स का होता है, कितना आया है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और ध्यान रखना आप हिस्ट्री का भर रहे हैं तो हिस्ट्री का मार्क्स देना है, ज्योग्राफी का भर रहे हैं तो ज्योग्राफी या अदर सब्जेक्ट जो आप भी सिलेक्शन कर रहे हैं उसका ही यहाँ पे मार्क्स आपको अपलोड करना है। उसके बाद अगर आपको कोई ग्रेस मार्क्स मिला है तो यहाँ पे देना है कि आपने 1 नंबर मिला है ग्रेस मार्क्स में, 2 मार्क्स मिला है, 3 मार्क्स मिला है, वो सिलेक्शन करना है। अगर कुछ ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है तो आपको 0 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद 7 कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको कॉलेज का सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा और ऑनर्स का आपका सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा। और ध्यान से आपको ये भरना है, जैसे कि यहाँ पे ऑनर्स को लाने के लिए तो यहाँ पे कंडीशन दिया जाता है कि कोई भी ऑनर्स पेपर, यानी मान लीजिए मैं हिस्ट्री पे ऑनर्स लेना चाहता हूँ तो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए मुझे कम से कम हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर जो इंटर में हुआ था उसमें 45% मार्क्स मेरा आएगा, तभी मैं हिस्ट्री का ऑनर्स ले सकता हूँ। उसी प्रकार से अगर कोई बच्चे मैथ में हैं तो उनको मैथ में 45% मार्क्स लाना जरूरी है, यानी जो पेपर आप ऑनर्स का सिलेक्शन कर रहे हैं उसके अंदर 45% मार्क्स रहना जरूरी है, वो बताया जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अपना हिस्ट्री यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ, मुझे हिस्ट्री चाहिए तो हिस्ट्री सिलेक्शन किया। उसके बाद पूछा किस जिला में देना है, पाटलिपुत्र 2 जिला के अंदर आता है, पटना और नालंदा में, तो मुझे पटना में रखना है। उसके बाद कॉलेज का नाम पूछ रहा है कि कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका नाम दिख रहा है और उसका सिलेक्शन कर लेना है। और जिस कॉलेज में नाम आप चाह रहे हैं लेकिन उसका नाम नहीं दिख रहा है तो इसका साफ मतलब ये हो जाएगा कि उस जगह पे उस कॉलेज में जो आप ऑनर्स सिलेक्शन किया है वो उस कॉलेज में ऑनर्स नहीं है, इसलिए उसका नाम नहीं शो कर रहा है। ये करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन आएगा, आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कम से कम यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको 3 कम से कम यहाँ पे चॉइस अपना कर लेना है।
3 नहीं, यहाँ पे कम से कम आपको 20 का सिलेक्शन, 20 कॉलेज का आपको सिलेक्शन करना है, जो कि अलग अलग कॉलेज या एक ही सब्जेक्ट में या एक ही यूनिवर्स में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 20 कॉलेज का सिलेक्शन कर लिया है। तो आपको यहाँ पे 20 कॉलेज का सिलेक्शन कम से कम करना ही होगा। ये करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम से कम 10 कॉलेज एफिलेटेड होना चाहिए। अभी एफिलेटेड कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे अपना जितना कॉलेज का आपको नाम दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए CONS लिख के आ रहा है, यानी कंस्टिट्यूट है, ये आधा सरकारी है। तो फुल सरकारी देखने के लिए आपको AFLL लिखा आएगा, तो इसका मतलब होगा कि एफिलेटेड है। तो आपको इसका सिलेक्शन ध्यान से 10 कॉलेज आपको करना ही होगा। जैसे यहाँ पे आप 10 कॉलेज का एफिलेटेड सिलेक्शन कीजिएगा और 10 कॉलेज कंस्टिट्यूशन कीजिएगा, तभी यहाँ पे आपको पेमेंट की तरफ ले जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखिएगा पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ बता देगा कि आपके लगभग फॉर्म कंप्लीट होने पर आ चुका, आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। बता रहा है कि अगर फॉर्म पेमेंट करने के दौरान अगर आपका पेमेंट कट जाता है और यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है, तो आप 24 घंटे का इंतजार करें और उसके बाद वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना पेमेंट करेगा, तो यहाँ पे 300 रुपये का पेमेंट कटेगा। और यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड कहाँ होगा? तो आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल आईडी पे जो गया है पासवर्ड, उसका यहाँ पे यूज करना है, जो कि 6 डिजिट का होगा, उसको यहाँ पे यूज करना है, डालना है और प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछेगा आपको पेमेंट किस माध्यम से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको पेमेंट करना है, आप यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे पेज पे आना है, लॉग आउट कर दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि आप यहाँ देखिएगा डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। आप डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से फॉर्म को भर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।